2022 और 2023 का बजट आ चुका है। बजट में आपके लिए क्या है ये आप हर जगह देख चुके होंगे, जिसमें आपने एक नई चीज ई पासपोर्ट का नाम सुना होगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अब से भारत में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। अब ये ई पासपोर्ट क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, और पुराना पासपोर्ट जो हमारे आपके पास पहले से मौजूद है उसमें और ई पासपोर्ट में फर्क क्या है, इन सारे सवालों का जवाब देखते हैं आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो पूरी देखो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ई पासपोर्ट्स, the issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. जब नोटबंदी हुई थी तो उसके बहुत से फायदे बताए गए थे, जिसमें एक चीज को खूब प्रमोट किया गया था, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के नाम से मोदी सरकार ने कैंपेन भी चलाए थे। ये ई पासपोर्ट उसी डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है। ई पासपोर्ट में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगाई जाएगी, जैसे आपके एटीएम ड्राइविंग लाइसेंस में लगी हुई है। ई पासपोर्ट में जो चिप लगाई जाएगी वो पासपोर्ट के कवर पे भी हो सकती है, उसके अंदर किसी पेज पर भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसे लगाया कहां जाएगा। ई पासपोर्ट में बायोमेट्रिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिस्टम, चैटबॉट्स, ऑटो रिस्पॉन्स जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करके आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे आपकी फोटो, फिंगरप्रिंट, आई प्रिंट डिजिटली स्टोर किया जाएगा, जिसकी मदद से एयरपोर्ट पर आपकी आइडेंटिटी को बड़ी आसानी और बहुत ही जल्दी कंफर्म किया जा सकेगा। जैसा कि अभी आपके पास जो नॉर्मल पासपोर्ट है या जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है उसमें एयरपोर्ट पर आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर एक एक करके आपकी डिटेल्स को चेक करता है, जिसमें काफी टाइम लग जाता है, लंबी लंबी लाइन लग जाती है। आसान भाषा में कहें तो नॉर्मल पासपोर्ट में इमिग्रेशन प्रोसेस काफी लंबा होता है, जबकि ई पासपोर्ट में यही इमिग्रेशन प्रोसेस किसी ऑफिसर के जरिए नहीं बल्कि एक डिजिटल मशीन की हेल्प से किया जाता है, जो पासपोर्ट में लगे माइक्रो प्रोसेसर चिप को स्कैन करके कुछ मिनट में ही इमिग्रेशन प्रोसेस को पूरा कर देती है। सुनने में यह सब बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। मोदी सरकार इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए एक अच्छे कॉन्सेप्ट की खोज की है, लेकिन आप इस भ्रम से बाहर निकलिए। साल था 2008, देश में कांग्रेस की सरकार। उस वक्त विदेश मंत्रालय की पहल पर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने ई पासपोर्ट जारी करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, जिसमें राजनयिक और अधिकारियों के लिए 20,000 ई पासपोर्ट जारी किए गए थे। उस पासपोर्ट में माइक्रो प्रोसेसर चिप पासपोर्ट के कवर पेज पर लगाई गई थी। लेकिन भारत सरकार का यह कदम और यह प्रोजेक्ट आम पब्लिक के लिए काफी अच्छा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले इंडिया के सभी एयरपोर्ट पर डिजिटल ई पासपोर्ट को स्कैन करने के लिए सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा, जो अभी तक नहीं है। ये सब होने के बाद भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में आ जाएगा जो ई पासपोर्ट का यूज करते हैं। दुनिया में आज के टाइम पर करीब 120 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो ई पासपोर्ट यूज करते हैं, जिसमें यूरोपीय कंट्री सबसे ज्यादा है। पासपोर्ट के रूल रेगुलेशन को मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन का एक पार्ट है। इसके अलावा दुनिया के सभी देशों के पास पासपोर्ट के नियम कानून को लेकर उसे लागू करने के लिए अपने अधिकार भी होते हैं। ई पासपोर्ट को लेकर यानी पासपोर्ट में डिजिटल चिप लगाने को लेकर किसी भी नियम को ICAO ने अनिवार्य नहीं किया है। डिजिटल ई पासपोर्ट के फायदे तो बहुत हैं, लोगों का टाइम बचेगा, फर्जी पासपोर्ट नहीं बनाया जा सकेगा। अगर पासपोर्ट में स्टोर डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो पासपोर्ट स्कैन ही नहीं होगा। लेकिन नुकसान भी है, जैसे
पासपोर्ट में स्टोर डाटा को हैक करके उस डाटा का मिसयूज भी किया जा सकता है। इसलिए डाटा का किसी भी तरह से मिसयूज ना हो, उसे सिक्योर रखने के लिए एक सिक्योर सिस्टम को भी तैयार करना पड़ेगा। वैसे आज के इस वीडियो में इतनी बार चिप चिप किया गया है कि सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह के 2000 के नोट में चिप होगी वाली बात याद आ गई।